नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। दुनिया ने देखा जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का उत्सव। 16 देशों के प्रतिनिधियों ने देखी चुनावी प्रक्रिया। अमेरिका ने कहा मतदान पूरी तरह से निष्पक्ष और सुरक्षित। अनुच्छेद 370 को लेकर पाकिस्तान के दुष्प्रचार की निकली हवा। बूथों के बाहर लगी लंबी कतारें और दूसरे चरण में 56.79% मतदान हुआ है। लोकसभा चुनाव से 4% अधिक हुआ है मतदान। और पिंक बूथ देख उत्साहित हूं, डीओ कह रहे हैं। तंजानिया के राजनीतिक डीओ ने कहा कि मैं पिंक बूथ देखकर उत्साहित हूं। यह पूरा मतदान केंद्र महिलाओं द्वारा संचालित है और उत्साह से सराबोर कई वोटर अपने साथ बच्चों को भी लेकर आया। और आप देखें जिलावार मतदान प्रतिशत देख लीजिए। रियासी में आप देखिए 74.14, पुंछ में आप देखिए 73.78, राजौरी में आप देखिए 69.85, वडगाम में आप देखिए 61.35, गांदरबल में आप देखिए 62, ये आपका रहा है 63, और श्रीनगर में 29.24% रहा। 370-35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव हो रहा है। देखिए लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो भागों में बांट दिया गया था ना, इसे दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपकी विधानसभा देखने को मिलेगी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब से लगती है। अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। आप लोगों से यहाँ एक सवाल है मेरा, पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र, 18 साल घटाकर किस संविधान संशोधन के तहत की गई थी, ये आप लोग बताइए नीचे। और एक चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वक्फ बिल पर सुझाव में अंतर्राष्ट्रीय साजिश की आशंका। वक्फ संशोधन बिल पर संसदीय समिति को एक जैसी करीब 1.25 करोड़ प्रतिक्रियाएं मिलने पर भाजपा सांसद और जेपीसी के सदस्य निशिकांत दुबे ने चिंता जताते हुए इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय हाथ होने की आशंका जताई है। और एक समान भाषा वाले इन सुझावों के आप देखिए स्रोत पर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने इसकी गृह मंत्रालय से जांच कराने की मांग की हुई है। ये आप देखते हैं कि वक्फ बिल आया हुआ है ना, आज उसी की बात हो रही है। कृषि कानूनों पर कंगना के बयान पर सियासी बार हो चुका है। और मैं कहता हूं देखिए ये नेता है, कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, तो ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन कुल मिलाकर इतना जान लीजिए कि कंगना रनौत को बीजेपी ना तो खा पा रही है ना ही उगल पा रही है। वो 2-4 दिन में एक ना एक इस तरह का बयान दे ही देती है और जिससे बीजेपी को नुकसान भी होता है। गुजरात में पटरी पर रखे लोहे के टुकड़े से टकराई ट्रेन। आजकल आप देखते हैं कि इस तरह की दुर्घटनाएं करने के लिए षड्यंत्र भी रचे जा रहे हैं बहुत सारे लोगों के द्वारा, और कई इस तरह की घटनाएं सामने आ भी रही हैं। सुनवाई में टिप्पणी को लेकर सावधान रहे जज, सुप्रीम कोर्ट का राय। कर्नाटक हाईकोर्ट के जज का बेंगलोर के एक क्षेत्र को पाकिस्तान कहने का मामला। हाईकोर्ट के जज भी श्री सानंद के माफी मांग लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने बंद की सुनवाई है। कोर्ट ने क्या कहा है? ऐसी टिप्पणियों को नकारात्मक रूप से लिया जा सकता है और जिससे न केवल उन्हें व्यक्त करने वाले न्यायाधीश की अदालत पर बल्कि व्यापक न्यायिक प्रणाली पर भी असर पड़ेगा। और न्याय करने का मूल तत्व निष्पक्ष व न्याय संगत होना है। यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक जज अपने सुझाव से अवगत हो। और देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। और आप देखिए 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। कर्नाटक को देख लीजिए, बेंगलोर इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखिए गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। थावर चंद गहलोत यहाँ की राज्यपाल है। मुख्यमंत्री सिद्धारामैया है। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में आपका कर्नाटक फैला हुआ है।
कांग्रेस भ्रष्टाचार और अस्थिरता का दूसरा नाम है, मोदी जी कह रहे हैं। ये हरियाणा में भी चुनाव है ना आपके विधानसभा के, तो वहीं आप देखते हैं कि ये बातें कही जा रही है। अब एक बार हरियाणा को देख लीजिए। देखिए ये हरियाणा है, चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिलेगी आपको, और यहां भी आपकी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। इसे राज्य बनाया गया था 1 नवंबर 1966 में। यहां आप देखिए अभी वर्तमान में बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल हैं, चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी हैं। विधानसभा में 90 सीटें, राज्यसभा में 5 सीटें, लोकसभा में 10 सीटें हैं। 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका हरियाणा। सिद्धारामैया के खिलाफ जांच करेगी लोकायुक्त पुलिस। कर्नाटक की एक विशेष अदालत ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण भूखंड आवंटन मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारामैया के खिलाफ बुधवार को लोकायुक्त पुलिस को जांच करने का आदेश दिया है। साथ ही 24 दिसंबर तक जांच रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा है। भारत का खाद्यान्न उत्पादन कितना 33.22 करोड़ टन। भारत का खाद्यान्न उत्पादन जून में समाप्त फसल 2023-24 में रिकॉर्ड 33.22 करोड़ टन पर पहुंच गया है। कृषि मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि फसल वर्ष 2023-24 के लिए अंतिम अनुमान इससे पिछले वर्ष के 32.96 करोड़ टन से 26.1 लाख टन की वृद्धि दर्शाता है। एक कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश में भी रेहड़ी, फास्ट फूड कॉर्नर और ढाबा मालिकों को प्रदर्शित करने होंगी पहचान अपनी। एक तरह से पहचान आपको लिखनी होगी। देखिए ये आपको हिमाचल प्रदेश देखने को मिल जाएगा। शिमला इसकी राजधानी है, धर्मशाला दूसरी इसकी राजधानी है, और आप देखेंगे इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है चाइना से। राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कौन? सुखविंदर सिंह सुक्खू। शिव प्रताप शुक्ला यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 4 सीटें हैं। 55,673 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका हिमाचल प्रदेश। भारत चीन एक साथ उदय अनोखी समस्या। ये जयशंकर साहब कर विदेश मंत्री ने एस जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि चीन के साथ भारत का मुश्किल इतिहास रहा है। विश्व पटल पर दोनों देशों के एक साथ उदय से बेहद अनोखी समस्या पैदा की है। अगर सीमा पर शांति सुनिश्चित होगी तभी अन्य रिश्ते भी आगे बढ़ सकते हैं। यह हमारा पड़ोसी है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी, और सीमा विवाद हमारा बना रहता है इससे। मोबाइल से मिसाइल तक मेक इन इंडिया से ने छोड़ी छाप। मेक इन इंडिया ने 10 साल एफडीआई में 119% का उछाल। पहली बार वस्तु निर्यात $400 अरब के पास पहुंचा, और कई क्षेत्रों में हम अब आयातक से निर्यातक बन गया। आर्थिकी में मजबूती की बातें भी हो रही हैं। और एक बात बता दूं आप लोगों को कि आयात का मतलब होता है आप कुछ खरीद रहे हैं, निर्यात का मतलब होता है आप कुछ बेच रहे हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सरकारी नोडल एजेंसी उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग के मुताबिक पिछले 10 सालों में 2014 से 2024 में 667.4 अरब डॉलर का एफडीआई हुआ है, और जो उससे पूर्व के 10 वर्षों 2004 से 2014 की तुलना में 119% अधिक है। वित्त वर्ष 2021-22 में पहली बार वस्तुओं का निर्यात $400 अरब के आंकड़े को पार किया था, ये भी याद रखिएगा। और सेरामिक व खिलौने जैसे क्षेत्र में आयात पर हमारी निर्भरता खत्म हुई है, और हम आयातक से निर्यातक बन गए हैं। मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा प्रभाव रक्षा क्षेत्र में दिखा है। कभी बुलेट प्रूफ जैकेट से लेकर जैकेट में इस्तेमाल होने वाले धागे के लिए आयात पर निर्भर थे हम लोग, अब रक्षा सेक्टर का निर्यातक बन गए हम। प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम लाई गई, और उसका नतीजा यह हुआ कि भारत ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा जैसे सेक्टर का प्रमुख निर्माता बन गया है, और एप्पल, फॉक्सन जैसी वैश्विक कंपनियां भारत में निर्माण करने लगी हैं। तो चिप निर्माता अमेरिकन कंपनी माइक्रोन भारत में यूनिट लगाने लगी है। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने व्लॉग में कहा कि 10 साल पहले देश में सिर्फ 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी इसमें, और आप देखते हैं कि जिनकी संख्या अब 200 से अधिक हो गई है। 10 साल पहले मोबाइल फोन निर्यात महज 1556 करोड़ रुपए का था, और अब आप देखिए 1.20 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। इससे निर्यात में 75% का इजाफा हुआ है। चलिए, और देश में इस्तेमाल होने वाले 99% मोबाइल फोन भारत निर्मित हैं। भारत मोबाइल निर्माण करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। प्रधानमंत्री ने बीते 10 सालों में फिनिश्ड
स्टील के निर्माण में 50% से अधिक की बढ़ोतरी की और भारत फिनिश्ड स्टील का बड़ा निर्यातक भी बन गया है। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में 1.50 लाख करोड़ के निवेश किए जा रहे हैं और डीपीआईआईटी के सचिव अमरदीप सिंह भाटिया ने बताया कि अभी प्रतिवर्ष 60 से 70 अरब डॉलर एफडीआई आ रहा है और आने वाले समय में हर साल 100 अरब डॉलर का एफडीआई आने की संभावना है। ये सब आंकड़े याद रखा करिएगा आप लोग जब इस तरह के टॉपिक पर कहीं कुछ लिख रहे हैं ना, आत्मनिर्भर भारत की उपलब्धियां बता रहे हैं, तो इन सब का उल्लेख आप लोग वहां कर दिया करिएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट का बदलापुर मुठभेड़ पर कड़ा रोक, पूछे कई तीखे सवाल। बच्चियों के यौन उत्पीड़न के आरोपित की मुठभेड़ में हुई मौत पर पुलिस के पक्ष को किया खारिज। आप देखेंगे ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। रानी लक्ष्मीबाई नायक हैं, इतिहास को सांप्रदायिक राजनीति में ना बांटें। हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ अपील पर 2 जजों की टिप्पणी आई हुई है। श्रमिकों का न्यूनतम वेतन बढ़ाया, नई दरें 1 से लागू होंगी। अब नई जो दिल्ली है ना, आप देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश है, विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें हैं। यहाँ की नई मुख्यमंत्री बन चुकी है ना अतीसी। ये मिलकर चलें प्रदूषण से लड़ें, थीम पर प्रदूषण से जंग, गोपाल राय कह रहे हैं। ये प्रदूषण पर आपका एक्शन देखिए, हॉट स्पॉट की ड्रोन से निगरानी और स्पेशल टास्क फोर्स के 6 सदस्यीय स्पेशल टास्क फोर्स का गठन, धूल प्रदूषण पर कंट्रोल। 7 अक्टूबर से एंटी डस्ट कैंपेन चलाया जाएगा, जन भागीदारी अभियान और पराली नियंत्रण, पटाखों पर प्रतिबंध, ऑन इवन की तैयारी, कृत्रिम वर्षा, ये सब आप देखेंगे। एम्स का जल्द होगा विस्तार, मरीजों को कम समय में मिलेगा उपचार। अभी एम्स की ओपीडी में दिखाने के लिए रिंग रोड तक लग जाती है मरीजों की कतार। पिछले 2 वर्षों में आप देखिए एम्स में 30% बेड और ऑपरेशन थिएटर सेवाओं में आप देखिए 40% की वृद्धि हुई है। अखिल भारतीय ये आप देखिए आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली ने बुधवार को अपना 69वां स्थापना दिवस मनाया है और स्थापना दिवस पर डिजिटल सेवा अग्निशमन केंद्र का किया शुभारंभ भी। यहां भी आप देख लीजिए, ये रक्षा उत्पादन में मेक इन इंडिया ने बदली है तस्वीर। 10 साल में रक्षा उत्पादन में 3 और निर्यात में 21 गुना की बढ़ोतरी हुई है। राजनाथ को भरोसा 2029 तक रक्षा निर्यात 50,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। मैं कह रहा हूं ना कि मेक इन इंडिया की उपलब्धियां हैं, इन्हें जरूर याद रखिएगा। और देखिए 2014-15 में 46,429 करोड़ रुपए का था, ये आप देखेंगे। और 2023-24 में कितना हो गया है? 1,27,264 करोड़ रुपए का निर्यात की बात हो रही है, यानी कि बेचने की बात हो रही है। 3 IIM और ISB 100 वैश्विक बी स्कूल में शामिल हुए। QS रैंकिंग में अमेरिकी स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस ने टॉप किया। 2025 की वैश्विक सूची में 14 भारतीय संस्थानों के नाम भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। QS ग्लोबल लंदन में की MBA एंड बिजनेस मास्टर्स रैंकिंग में 2025 में 58 देशों की 340 सर्वश्रेष्ठ वैश्विक MBA कॉलेजों को शामिल किया गया है। इसमें IIM बेंगलोर, IIM अहमदाबाद, IIM कलकत्ता का नाम भी शामिल है। इन तीनों संस्थाओं को रोजगार क्षमता के मामले में भी 50 संस्थानों में शामिल किया गया है। और 2025 की फुल टाइम MBA कराने वाली संस्थाओं की वैश्विक सूची में भारत की 3 नए बी स्कूल के साथ कुल 14 ने जगह बनाई है, जिनमें इंदौर, लखनऊ, उदयपुर और कोझिकोड समेत 7 IIM भी शामिल हैं। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज करेंगी सियाचिन के बेस कैंप का, यह आप देखते हैं कि दौरा। 500 इंजीनियरिंग संस्थानों में स्थापित होंगे AI एक्सीलेंस सेंटर। AI के बढ़ते उपयोग को देखते हुए AICT ने लिया यह फैसला। हर साल कम से कम 50,000 छात्रों को किया जाएगा प्रशिक्षित। आजकल आप देखते हैं कि हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की, तो इस क्षेत्र में पीछे नहीं रहना चाहिए।
पीएम मोदी आज लॉन्च करेंगे 22,600 करोड़ की परियोजनाएं। ये आप देखिए प्रधानमंत्री साहब। झारखंड ने कोयला रॉयल्टी का 1.36 लाख करोड़ रुपए केंद्र से मांगा। कोयला कंपनियों के खाते से झारखंड के खाते में राशि डालने के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। असम की टी ट्राइब को हेमंत दें आदिवासी का दर्जा, हेमंत सोरेन कह रहे हैं। जंगलों की आग से निपटना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने एनजीटी के समक्ष दी दलील, शपथ पत्र के लिए मांगा समय। एनजीटी ने अगली सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का ब्यौरा देने को कहा है। और एनजीटी की बात करें तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात हो रही, 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। 2010 से भारत में एचआईवी के नए मामलों में 44% की गिरावट हुई है। अनुप्रिया पटेल ने कहा भारत ने 39% वैश्विक कमी दर को पीछे छोड़ा है। इस संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम में ये बातें कही हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आपको। 5 वर्ष में कंटेनर हैंडलिंग क्षमता बढ़ने से मिलेगी 20 लाख नौकरियां। 5 राज्यों में शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर क्लस्टर बनाने जा रही है सरकार। सर्बानंद सोनोवाल मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड से जल परिवहन से जुड़े उद्योगों को दिया जाएगा वित्तीय प्रोत्साहन। इससे नौकरी भी पैदा होंगी। अब आप देखिए राजनीति की खबरें हो रही हैं, आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, खूब बातें होती रहती हैं, तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए और आप लोग बस देखते रहा करिएगा, ठीक है। बस चुनाव के बारे में याद रखना है, आपको रिजल्ट के बारे में याद रखना है और उस राज्य के बारे में याद रखना है, चुनाव आयोग के बारे में याद रखना है, ठीक है। ये आप देखिए बोर्ड स्टॉक स्कूल मसूरी में होगी देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय वेल बीइंग कॉन्फ्रेंस। ये मसूरी में स्थित बोर्ड स्टॉक स्कूल में 27-28 सितंबर को देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय वेल बीइंग कॉन्फ्रेंस पाथवे टू फ्लारिश आयोजित होगी। इसमें 27 राज्यों के 77 स्कूल के 147 प्रतिनिधियों के साथ नेपाल के स्कूल के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसमें हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा राहुल गांधी की नागरिकता विवाद पर क्या कार्रवाई हुई है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में कांग्रेस नेता के खिलाफ दाखिल की गई याचिका। नागरिकता अधिनियम के तहत की गई शिकायत में राहुल गांधी को बताया है ब्रिटिश नागरिक। और आप देखते हैं कि नागरिकता के विवाद पर नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत की गई शिकायत पर केंद्र सरकार से कार्रवाई का ब्यौरा मांगा गया है। थानों में तथ्यों को बदला गया, सीबीआई कह रहा है। ये आप देखिए डॉक्टर से दरिंदगी का मामला जो पश्चिम बंगाल में हुआ है ना, कोलकाता में, उसी की बात हो रही है। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में इसका स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आपको। ये आप देखिए शराब और ड्रग्स से भी खतरनाक है गेमिंग की लत। 20% तक बच्चे और किशोर गेमिंग डिसऑर्डर के हैं शिकार। 39% भारतीयों में अत्यधिक स्क्रीन टाइम के दुष्प्रभाव के लक्षण भी है। 70% भारतीयों में गेमिंग के प्रतिदिन 3 से 5 घंटे बिताए कोविड के दौरान। चीन ने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर बनाए कई कड़े नियम। हर आयु वर्ग के लिए गेमिंग का तय किया गया निश्चित समय। गेमिंग संगठन भी एसओपी के पक्ष में है। आप देखिए ऑनलाइन गेमिंग के 2 बड़े संगठन ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन और ई गेमिंग फेडरेशन दोनों ने मांग की है कि उद्योग की भलाई के लिए एसओपी तैयार की जाए। और उनकी दलील है कि सट्टेबाजी और जुए के अवैध प्लेटफॉर्म बिना किसी जिम्मेदारी के काम करते हैं। ऑनलाइन गेम में 15 लाख गंवाने पर सिपाही ने एसपी से मांगी मदद। इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित कर साथियों से 500-500 रुपये दिलाने की गुहार लगाई हुई है। देख लीजिए, बाकी आप जानते ही हैं। सैन्य अधिकारी और महिला के उत्पीड़न मामले में थानेदार का होगा पॉलीग्राफ टेस्ट। भुवनेश्वर की बात हो रही है, आप देखेंगे। और आप देखते हैं कि सैन्य अधिकारी और उसकी महिला मध्य से दुर्व्यवहार के जो मामला है ना,
देखिए, पॉलीग्राफ कहने का मतलब होता है कि सच जानने की एक तरह से आप देखते हैं टेस्ट है। ठीक है, पहले आप देखते हैं कि इसमें क्या रहता है, नॉर्मल सवाल पूछे जाते हैं, फिर आप देखते हैं उस घटना से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं, और कहते हैं जब कोई झूठ बोल रहा होता है तो उसका हाव भाव बदल जाता है। देश से ऐसी ऐसी खबरें आती हैं कि आप देखेंगे कि बड़ा इंसानियत की खत्म हो गई, हत्या करती जा रही है। कोनों के चीता शावकों में लिंगानुपात बेहतर है, प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। ए अब यहाँ आप देखिए, शावकों से 24 चीते हैं, इनमें से 10 नर और इतने ही मादा हैं, और 4 शावकों के छोटे होने के कारण लिंग की पहचान नहीं हुई है। ये आप देखेंगे कि और कहाँ अफ्रीका और नामीबिया से लाए गए थे ना, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से, उन्हीं की बात हो रही है। ये प्रयागराज में भारत के नक्शे में आकार ले रहा है शिवालय पार्क, अच्छी बात है। महाकुंभ से पहले मिलेगा भारत के मानचित्र के आकार वाला पार्क, विभिन्न राज्यों की कला संस्कृति झील को दिखाने की तैयारी भी होगी, बहुत बेहतर। एक गरीबी के कारण आईआईटी में प्रवेश से वंचित दलित को कोर्ट ने दिया मदद का भरोसा, जेई एडवांस के लिए। एक साथ सैकड़ों ड्रोन की सटीक ट्रैकिंग का स्वदेशी सिस्टम तैयार, अत्याधुनिक स्वदेशी रडार तकनीक से ड्रोन के खतरे को हो जाएंगे कम। भारतीय डिफेंस स्टार्टअप रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को दे रहे बढ़ावा। ऐसा रडार की विशेषता है, कैसा है, एस बैंड ऐसा तकनीक के कारण 4G और 5G टेलीकॉम बैंड पर असर नहीं डालता है। विलाइंड रेंज 350 मीटर और अधिकतम डिटेक्शन रेंज 20 किलोमीटर तक है। कंफिगरेबल पल्स वेव फॉर्म से पर्वतीय और ऊंचे नीचे स्थानों पर इंस्टॉलेशन आसान है। मीटर प्रति सेकंड से 60 मीटर सेकंड गति की हर उड़ान वाली मशीन ट्रेनिंग संभव है। वर्डिज और सैंड ड्रोन, हेलीकॉप्टर और आप देखिए विमानों का पता लगाने में सक्षम है। ग्राउंड बेस पर या फिर आप देखिए वाहनों के ऊपर फिट करने में आसान है। कॉम्पैक्ट हल्का होने से 20 से आप देखेंगे प्लस 55 डिग्री सेल्सियस तापमान में 24 घंटे काम करेगा। उन्नत मशीन लर्निंग आधारित झुंड पहचान एल्गोरिथम से संचालित है। पीपीआई डिस्प्ले वाला सॉफ्टवेयर और ईथरनेट एस्टरिक्स के माध्यम से एक रिमोट इंटरफेस भी इसमें देखने को मिलेगा। डीआरडीओ ने जवानों के लिए तैयार किया हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट। डीआरडीओ के बारे में आप लोग याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1958 में हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर का दावा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने हिंदू सेना से कहा जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करें याचिका। ये आप सभी जानते हैं कि आजकल खूब चल रहा है, आप देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद। पाक से आए 378 हिंदू विस्थापितों को मिली भारत की नागरिकता। नया कानून आ चुका है ना। पेट में बेटी का पता चलने पर घर में कराया जबरन गर्भपात, मौत। देख लीजिए भैया। आदिवासी गांव के होम स्टे बने नशा मुक्ति संघ लोक कला संरक्षण के माध्यम। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की पहल पर सीधी में बने 5 होम स्टे लोक कला की प्रस्तुति के लिए आदिवासियों ने बदली जीवन शैली। और आप देखते लीजिए, ये मध्य प्रदेश से भोपाल इसकी राजधानी है। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। और इसकी सीमा आप देखिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें हैं। डॉक्टर मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यूलर मोटर्स हल्के वाणिज्यिक वाहन खंड में उतरी है। पहली बार 85,000 के पार जाकर बंद हुआ है सेंसेक्स। और एनएसई का मानक सूचकांक निफ्टी भी 26,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर को तोड़कर नए सर्वकालिक उच्चतर स्तर पर पहुंचाए। और इस साल सेंसेक्स छू सकता है 1 लाख का जादुई आंकड़ा। सोना चांदी ने भी बनाया रिकॉर्ड अपना। होंडा लाएगा देश का सबसे बड़ा आईपीओ, सेबी ने दी हरी झंडी है।
इस सेबी के बारे में जरूर याद रखा करिएगा। मैं बात कर रहा हूं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की। इसे हिंदी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भी कहते हैं। 12 अप्रैल 1988 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अप्रैल जुलाई में कोयला आयात 9.05 करोड़ टन पर रहा। लिंक्डइन की स्टार्टअप सूची में जेप्टो का दबदबा कायम है। सेमीकंडक्टर उद्यम के लिए आवेदन सौंपा, जो सीईओ कह रहे हैं। डेयरी क्षेत्र को एफटीए में नहीं किया जाएगा शामिल। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी कह रहे हैं। बम्बार्डियर के साथ एविएशन सेक्टर में उतरेगा अदानी समूह। एडीबी ने 7% पर कायम रखा भारत का विकास अनुमान और 2030 तक सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा भारत। एडीबी के बारे में याद रखिएगा। मैं बात कर रहा हूं किसकी, एशियाई विकास बैंक की बात हो रही है। ये जरूर याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहां देखने को मिलेगी? इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 और इसका मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 68 मेंबर हैं इसमें, ये भी याद रखिएगा। ये आप देखेंगे त्योहारी सीजन में 1.85 लाख करोड़ खर्च कर सकते हैं शहरी भारतीय। और इस त्योहारी सीजन में खरीदारी करते हुए आपके लिए सबसे जरूरी मानक का क्या होगा? बजट वैल्यू 40, सहूलियत 3, रेंज का चुनाव 8, उत्पादों की गुणवत्ता आप देखें 43%। ये उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ रोजगार देने की क्षमता है, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। कहा सबसे अधिक एमएसएमई इकाइयां व जीआई टैग हमारे देश में है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के दौरान संस्करण का किया शुभारंभ। ये संजीवनी कोऑपरेटिव सोसाइटी मामले मंत्री शेखावत दोष मुक्त पाए गए। इस भगोड़ा अधिनियम में उत्तर प्रदेश में पहला केस साइंस सिटी के संचालक पर। ईडी अब विजय माल्या और नीरव मोदी की तरह भगोड़ा राशिद की संपत्तियों को तेजी से कर सकेगी जब्त। और ईडी ने धोखेबाज राशिद नसीम के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1956 में नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। और देखिए जो अपराधी अधिनियम भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 है ना, उसी के तहत की गई है। उत्तर प्रदेश देख लीजिए, लखनऊ इसकी राजधानी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से 8 राज्यों से लगती है, केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। ये ठगी के लिए बनाई कार्बेट की सरकारी वेबसाइट से मिलती जुलती साइट। कार्बेट नेशनल पार्क की बात हो रही है। आजकल हर जगह फर्जीवाड़े ठगी की बातें हो रही, थोड़े जागरूक रहा करिएगा। ये अतीत का बंदी नहीं रह सकता संयुक्त राष्ट्र, एस जयशंकर साहब कह रहे हैं। कश्मीर पर ठंडा पड़ने लगा पाक का दाव। अब आप देखिए, मुझे लगता है कि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान भी समझ गया है कि अब कुछ होने वाला नहीं है। सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का चिली ने किया समर्थन। देखिए यूएनएससी की बात हो रही है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 15 सदस्य हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्यों में चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट है। इन 5 को विशेष पावर मिली हुई है कि कोई प्रस्ताव पास करवाना होता है तो इन 5 को सहमत होना चाहिए, और अगर कोई इनमें से एक विरोध में चला जाता है तो वो प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि इसमें सुधार होना चाहिए। बाकी दुनिया में आप देखते हैं कि युद्ध चल ही रहा है। एक तरफ इजराइल हमास में चल रहा है, लेबनान में चल रहा है, एक तरफ रूस यूक्रेन में चल रहा है। एशियन अमेरिकी मतदाताओं के बीच ट्रंप से 38% आगे चल रही हैरिस। ये आप देखिए, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव है ना, ये बातों से नहीं मानेगा रूस, उसे शांति के लिए बाध्य करना पड़ेगा, जलसिंकी कह रहे हैं। ये भारत से साझेदारी मजबूत करने पर बाइडेन को सबसे ज्यादा गर्व होगा, व्हाइट हाउस ने कहा है।
चीन ने अंतर्राष्ट्रीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। चीन ने कहा वांछित लक्ष्य हासिल किया है और एक डमी हथियार के साथ किया गया ये परीक्षण। रूस ने परमाणु हमले की नीति बदली। रूस ने परमाणु हमले को लेकर अपनी नई नीति का ऐलान किया। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि परमाणु संपन्न राष्ट्र के समर्थन वाले देश के रूस पर हमले में दोनों देशों की आक्रमणकारी माना जाएगा। इसके बाद रूस दोनों पर जवाबी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा। पुतिन ने यह भी बात राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक में कही है। अब आप देखिए खेल के क्षेत्र की खबरें हैं, तो खिलाड़ियों का संबंध किससे है, क्या उपलब्धियां रही है, जरूर याद रखिएगा। और देखिए काम की खबरें न्यूज़पेपर में बहुत कम देखने को मिलती है, तो जो काम की रहती है उन्हीं को आप लोगों को देखना है। और मैं आप लोगों से कह भी तो रहा हूं कि आज के समय में ये तो सबको मालूम है कि क्या क्या पढ़ना है, ये आपको मालूम होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना है, तब आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे। शतरंज बंकरों से आप देखिए पीएम मोदी ने भेंट की हुई है। और मोटो जीपी का भारतीय दौर 2026 तक स्थगित है। IOA की बैठक में उठेगा धमकी भरे पद का आप देखते हैं कि मुद्दा भारतीय ओलंपिक संघ में। भारतीय फुटबॉल टीम नवंबर में मैत्री मैच खेलेगी। और ओसाका की चीन ओपन के पहले दौर में एक तरफा जीत हुई है। जापान की 4 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन है नाओमी ओसाका। ये आप देखिए अलावेस के विरुद्ध मैच के दौरान 80 मिनट में मांसपेशियों में खिंचाव के कारण हो गए थे बाहर। विजय गोल दागने के बाद एम्बापे चोटिल। और श्रीकांत आइस और तस्मीन मकाऊ ओपन के दूसरे दौर में पहुंच चुके हैं। नाडा ने विनेश को भेजा नोटिस, 14 दिन के भीतर मांगा जवाब। राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी ने पहलवान विनेश फोगाट को रहने के स्थल की जानकारी देने में विफलता के कारण नोटिस भेजा है। ये तकनीक की बातें हो रही हैं आजकल। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान भी देता है। तकनीक का देखिए किस तरह से उपयोग होता है, दोनों हैं आप देखिए, इसका आप दुरुपयोग भी है उपयोग भी है, तो ध्यान रखिए अपना। ये विश्व अनुवाद दिवस 30 सितंबर को मनाया जाता है। AI ने हाल ही में आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के 36,271 फैसलों का हिंदी में अनुवाद किया है। और AI ट्रांसलेटर रियल टाइम में तेजी से अनुवाद कर रहे हैं, अच्छी बात है। विविधता को स्वीकार करती है हमारी परंपरा, RSS प्रमुख मोहन भागवत कर रहे हैं। RSS की बात करें तो हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है संगठन। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। KB हेडगेवार इसके फाउंडर थे। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। तिरुपति मंदिर के मिलावटी लड्डू मामले में घी आपूर्ति करने वाली फार्म के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। देखते हैं क्या आता है, फैसला आने दीजिए। अखाड़ा परिषद का नहीं होगा चुनाव, श्री महंत रविंद्रपुरी कह रहे हैं। पंडित जसराज की पत्नी मधुरा जसराज का मुंबई में निधन हो गया है। NHAI को भूमि का कब्जा दिलाए पंजाब सरकार, ये हाईकोर्ट कह रहा है। यहां भी आप लोगों को जानकारी मिल जाती है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कुछ सामान्य जानकारी भी मिल जाती है। पहली बार ब्रिटेन में चढ़ाया किसी मरीज में दूसरे व्यक्ति का रक्त। 1818 में आज ही ब्रिटेन में डॉक्टर जेम्स विलनडेल ने इतिहास में पहली बार सफलतापूर्वक किसी मरीज में दूसरे व्यक्ति का रक्त चढ़ाया था। गैस्ट्रिक कैंसर से पीड़ित ब्रेजियर नाम के मरीज की बाह की नस में 12 से 14 औंस रक्त चढ़ाया था। हालांकि इलाज के 56 घंटे के बाद मरीज की मौत हो गई थी। दूसरी धरती बनाने के लिए बायोस्फीयर 2 में रहने की शुरुआत 1991 में आज ही 4 पुरुष बाद 4 महिलाओं ने 2 वर्ष के लिए बायोस्फीयर 2 में प्रवेश किया था। और 3 आप देखते हैं 14 एकड़ में फैली कांच और धातु के इस फ्रेम को पृथ्वी के पर्यावरण की प्रतिकृति के रूप में डिजाइन किया गया था, जिसमें कीमती महासागर व रेगिस्तान भी था। यह प्रयोग विफल हुआ था। देव आनंद के हाव भाव की नकल करते दिख जाते हैं लोग। अभिनेता देव आनंद का जन्म 1923 में आज ही अविभाजित भारत के साकरगढ़ अब पाकिस्तान में हुआ था। अशोक कुमार से प्रभावित होकर अभिनय में रुचि लेने लगे। 1946 में हम एक हैं फिल्म से बॉलीवुड में आप देखिए अपनी शुरुआत की। 1948 में जिद्दी फिल्म ने उन्हें बॉलीवुड में स्थापित कर दिया। और ज्योल थीप में उनकी अगली स्टाइल वाली टोपी आज भी प्रचलन में है। गाइड हम दोनों, काला पानी काला
काला बाजार जैसी कई सफल फिल्मों की इन्होंने। हरे राम माँ हरे कृष्णा, देश परदेश जैसी कई फिल्मों का निर्देशन भी किया है। विश्व में तीन में से एक बच्चा निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। 50 देशों के 5 से 19 वर्ष की आयु के 54 लाख से अधिक प्रतिभागियों व निकट दृष्टि दोष के 19 लाख मामलों का विश्लेषण किया गया। सभी बच्चों को अधिक शारीरिक गतिविधियों और कम स्क्रीन समय की सलाह दी गई है। 2050 तक ऐसे मामलों की संख्या 74 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। ये भी याद रखिएगा। ये निकट दृष्टि दोष या माओपिया दृष्टि की एक सामान्य स्थिति है जिसमें व्यक्ति की दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में परेशानी होती है। पक्षी गायन प्रतियोगिता। थाईलैंड के दक्षिणी प्रांत नाराधीवात में बुधवार को पक्षी गायन प्रतियोगिता के दौरान पिंजरों में बैठे पक्षी और वार्षिक प्रतियोगिता में थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर से लगभग 2500 पक्षी शामिल किए गए। गर्भावस्था के दौरान मोटापा होने से बच्चे में ऑटिज्म का खतरा है। अनुसंधान कर रहा है सरोगेसी से गर्भावस्था के गंभीर परिणामों का होगा अधिक जोखिम। किराए की कोख के बारे में सुने हैं ना, उसी की बात हो रही है। दुनिया में पहली बार नई कोशिकाओं की खोज, रोगियों के लिए गेम चेंजर। भविष्य में मानव ऊतक की मरम्मत और निर्माण को बेहतर बना सकते हैं इस कोशिकाएं। नई कोशिकाओं की खोज वयस्क चूहों में महाधमनी की बाहरी परत में की गई है। समुद्र तट पर बहकर आई एलियन जैसी अजीब मछली वॉशिंगटन में। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की जो करंट की खबरें हैं, जो खबरें आपकी न्यूज हैं, उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो जरूर आप लोग बताया करिएगा। ईमानदारी से तैयारी करिए, अपना 100% दीजिए। अगर अपना 100% देंगे तो 100% पॉजिटिव रिजल्ट भी आएगा। धन्यवाद।